तो हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नवदुर्गा के हमारे दर्शन हो चुके हैं। अब हम आगे के प्रवास के लिए निकल चुके हैं और यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाके हमारी बस रोकी गई और हमें उतारा गया। क्यों उतारा गया मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। क्योंकि आरटीओ वालों ने हमारी बस पकड़ ली और आरटीओ पुलिस वालों ने जो भी वहाँ पे सब पैसेंजर थे उनको नीचे उतार दिया गया। क्योंकि हमारी बस जो ड्राइवर चला रहा था उसके पास ना तो लाइसेंस था ना तो वो बस के ज़रूरी कागजात थे, इसलिए सभी पैसेंजरों को आरटीओ पुलिस ने नीचे उतार दिया। हम बहुत ही परेशान हो चुके थे क्योंकि हमें अब यहाँ पे 1-2 घंटा ठहरने के लिए बोला था, क्योंकि जब तक वो आगे से बस नहीं भेजते तब तक हमें यहाँ पे ही रुकना था। तो इस तरह से सभी पैसेंजर हैरान होके ऐसे इधर उधर घूम रहे थे। हम भी उनके साथ घूम रहे थे। क्या करें, हमें कुछ सूझ नहीं रहा था। बहुत ही हम परेशान हो गए थे। ऐसे परेशानी किसी के ऊपर भी नहीं आए क्योंकि हम बहुत खुश होके ट्रिप के लिए जा रहे थे, लेकिन हमारे साथ ऐसे हुआ जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये सोनू हमारी कहाँ जा रही है, उसके पीछे मैं भी जा रही हूँ। ये नीचे उसने कुछ देखा है इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे जा रही हूँ। देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो चलिए आप भी। तो यहाँ पे ऐसे ये गांव है, यहाँ के ये जम्मू के घर है, बहुत ही अच्छे पहाड़ों के बीच में यहाँ पे घर अच्छे लग रहे हैं। जैसे शहर से बाहर इन लोगों ने अपनी ऐसी बस्ती बना के रखी थी। यहाँ पे सोनू ने देखा कि यहाँ पे एप्पल का पेड़ है और बहुत सारे एप्पल उसमें लगे हैं, लेकिन ये एप्पल का पेड़ नहीं था, ये था नींबू का पेड़। इसे कहते हैं पहाड़ी नींबू। तो ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये बहुत ही बड़े बड़े होते हैं पहाड़ी नींबू। तो ये पहाड़ी नींबू मुझे चाहिए थे। तो ये बाजू में जो घर था उनका ये पेड़ था, तो मैंने इनसे पूछ के ये पहाड़ी नींबू ले लिए। मैं ये पहाड़ी नींबू तोड़ रही हूँ। मैं यहाँ से बस 2 ही नींबू लेने वाली हूँ क्योंकि घर जाके मुझे दिखाना है कि ये पहाड़ी नींबू कैसे कितने बड़े होते हैं। ये हमारे यहाँ पे नहीं लगते हैं। देखो, मैंने ये पहाड़ी 2 नींबू तोड़ लिए हैं यहाँ से। ये पहाड़ी नींबू का अचार बहुत ही टेस्टी होता है। मैं घर जाके ये पहाड़ी नींबू का अचार बनाऊंगी। ये सोनू दीदी यहाँ पे फ़ोटो खींच रही है यहाँ पे ये पहाड़ी नींबू के साथ। बहुत ही मज़ा आया। फिर मैंने ऊपर गई और वहाँ पे जो 3 प्यारी प्यारी गुड़िया खड़ी थी उनके लिए मैंने 3 वेफ़र के पैकेट ख़रीदे और उनको मैं ये वेफ़र के पैकेट देने जा रही हूँ, क्योंकि किसी से भी कभी मुफ्त की वस्तु नहीं लेनी चाहिए, बदले में उनको कुछ देना चाहिए। तो ये घर में बहुत ही ऐसी प्यारी प्यारी 3 गुड़िया मुझे दिखाई दी, तो मैं दूसरा कुछ तो नहीं दे सकती थी। अभी मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि इनको मैं ऐसे वेफर के पैकेट दे के खुश कर दूँ। तो ये पहले ना बोल रहे थे लेकिन इन्होंने लिया। बहुत ही इनको खुशी महसूस हुई। और एक और बाकी थी, इसको भी मैंने वेफ़र का पैकेट दे दिया। ये भी बहुत खुश हो गई। बच्चियाँ बहुत ही प्यारी थी। मैंने इनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाए थे। ये पहाड़ी नींबू मैंने बैग में डाले और हम ऊपर चले आए। जहाँ से हमने ये बस की टिकट खरीदी थी, वो बस के ऑफ़िस वालों ने बोला था कि तुम्हारे लिए हम दूसरी बस भिजवा देंगे। तो इन्होंने अब ये दूसरी बस भेज दी है और अब हम इसमें बैठ के शिव खोड़ी के दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।